बुंदेलखंड, जिला टीकमगढ़, गांव नंदनपुर। लहलहाती फसलों से घिरे इस गांव के 100% लोग शाकाहारी हैं। मतलब वे मांस, मछली और अंडा तक नहीं खाते और न ही शराब पीते हैं। कमाल की बात है कि यहां जवान बुजुर्ग ताश के पत्ते तक नहीं पहचानते। गांव के लोग खेती बाड़ी और जानवर पोसकर अपनी जिंदगी जी रहे हैं। वेद, पुराण और रामचरितमानस के पाठ सुनना और सामाजिकता में जीना इनकी दिनचर्या है। बूढ़ी गाय बेचने का यहाँ रिवाज नहीं है और न ही बकरी, भेड़ या मुर्गी पालन का कारोबार यहाँ के लोग करते हैं। तो आइए चलते हैं नंदनपुर। नंदनपुर एक संवेदनशील और सतर्क समाज का मुकाम है। तकरीबन 500 साल पुराने इस गांव की परंपरा है शाकाहारी जीवन और ऊंचे विचार। कोई ऐसी कहानी तो हमारे गांव की है नहीं है। एक्चुअली हमारे जो बुजुर्ग लोग रहे पहले से, उन लोगों ने कभी मांस मदिरा न खाने के लिए हम लोगों को प्रोत्साहित किया और न करने दिया। और सर हमारे जो दादा परदादा हुए और गांव में जो बुजुर्ग लोग हुए, वे कभी इस संबंध में इसी ओर नहीं गई और ना हमको जाने दिया। हमारे गांव में कहीं किसी के घर में ना तो मांस बनता है, ना खाया जाता है और ना दारू पीते हैं और ना किसी को पीने की सलाह देते हैं। हमारे गांव की यही कहानी। हालांकि खेती के अलावा रोजगार की वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर मुर्गी, बकरी और मछली पालन सरकार की ओर से प्रोत्साहित है, लेकिन नंदनपुर ऐसे किसी भी विकल्प को एक सिरे से खारिज करता है। इस चीज़ों से सख्त नफरत है हमको। मांसाहारी से जे अंडा है, जे मुर्गी पालन है, भेड़ पालन है, ये नहीं कह सकते हैं। हाँ, गाय पालन कर सकते हैं, भैंस पालन कर सकते हैं, दूध को व्यवसाय कर सकते हैं, लेकिन जे मांसाहारी नहीं कर सकते हैं, न मछली पालन करेंगे। किसी भी सूरत में ऐसी किसी भी सरकारी सुविधा लेने से लोग इनकार करते हैं। हमको नहीं चाहिए वो फायदा, इस चीज़न से नहीं चाहिए जिससे मतलब जो किसी की हंसा हो गए। जीव हंसा है वो, तो मतलब भगवान ने तो अपन को जीव बनाया है, क्योंकि अहिंसा इनका खानदानी रिवाज है। इससे अपन हम तो चाहे गरीब रेबू करें, लेकिन जा काम नहीं करेंगे। मांस नहीं खाएंगे, शराब नहीं पियेंगे, मुर्गी पालन नहीं करेंगे, भेड़ पालन नहीं करेंगे, जुआ नहीं खेलेंगे, शराब नहीं पियेंगे। हिंदू समाज में खुबसी हुई हिंसा भरी आस्था में पशुओं की बलि यहाँ के लोग जानते तक नहीं है। बलि मली तो हम जानते ही नहीं हैं, और कोई करेगा तो हम देख भी नहीं सकते उसको। यह अपने आप में जिंदगी की एक बेहतर और आदर्श स्थिति है जिसे तरीके से समझना होगा। नंदनपुर खेती और किसानी का समाज है। न खेत की कमी है और न ही उपज पर कोई मार है, तो पशुओं से इनका नाता भी अनोखा है। नंदनपुर के लोग अपनी गायों को बूढ़ी हो जाने पर और बैलों के लाचार होने के बाद उन्हें कसाईयों के हाथ नहीं बेचते। तो जब गाय बूढ़ी हो जाए तो उसको अपने घर ही रखते हैं, उसको बस सेवा करते हैं उसकी, उसको बेचते नहीं कभी नहीं। गांव में मोबाइल फोन है, सोशल मीडिया है, लेकिन इनके लिए कोई दीवानगी नहीं है, बल्कि भगवत भजन और पूजा पाठ से दिन की शुरुआत होती है और शाम ढलने तक ऐसा ही माहौल बना रहता है। तो ये है कि हम लोग तो यही चाहते कि हम तो रामायण पढ़ेंगे, कीर्तन गाएंगे, सुंदरकांड पढ़ेंगे, इसी ये शिक्षा देंगे अपने आने वाली पीढ़ी के लिए। यही हमारी परंपरा होती आई, जो काम करते हैं। अब अगले को समय से भगवान जाने का उसको क्या होगा, लेकिन अब जो काम हम अपने गांव में होने देंगे, न हमें कभी हुआ है, न मांस खाएंगे, न मछली न पालन करेंगे। ये है हमारा तो नंदनपुर का गांव। आलम यह है कि यहाँ जवान बुजुर्ग ताश के पत्ते तक नहीं पहचानते। हम तो लोग आज कहो, आप तो पत्ता तक नहीं जानते कौन को कैसा पत्ता हो, क्या होता है, क्या होता है, नम्मा क्या ताश का होता है, न हमारे यहाँ खिलता है, न कोई जानता है। अब बाहर जो हो सुबह बाहर भगवान जाने के क्या होता है। हमारे गांव में ये कुछ नहीं। प्रेम प्रसंग को लेकर यहाँ के लोग बेहद कट्टर और पारंपरिक हैं। गांव के इलाके में अपने मन से शादी करने या प्रेमी युगल के साथ भागने का एक भी मामला 500 साल के इतिहास में इस गांव में किसी को नहीं देखते हैं। सर वो अभी तक तो हमारे गांव में हुआ ही नहीं। ये बात अभी तक नहीं चली हमारे गांव में
एक दूसरे को प्रेम प्रसंग जब कुछ नहीं चला है। जो रीति चली आई सनातन से वही रीति चली आई आज तक और चली जा रही है। यहाँ तक कि पूरी जिद है कि ऐसे किसी संबंध को वे होने नहीं देंगे। आज तक नहीं भाई, न होने देंगे, न अभी तक न हुआ है। होने नहीं ये प्रेम प्रसंग को कोई बात ही नहीं होती है। मतलब गांव में बिल्कुल रोक लेंगे, ये नहीं चल पाएगा सब हमारे यहाँ। प्रेम प्रसंग बिल्कुल नहीं चलेगा गांव में किसी एक दूसरे से प्रेम प्रसंग नहीं होने देंगे। हुआ है न आज तक हुआ है जब से गांव बसा है हमारा। अब 550 साल हो गए हमारे गांव को बसी, आज तक ऐसा कभी नहीं भाया। न हमारा कोई लड़का कहीं किसी को लेके गया, न कोई लड़की यहाँ से किसी को लेके गई, ये कुछ नहीं हुआ है। आज नंदनपुर को देखने के बजाय समझने की जरूरत है। यह गांव जैसा भी है सीधा है, सादा है और सच्चा भी है। थोपे गए विकास के पिछलग्गू बनने के बनिस्बत इस गांव के लोगों ने अपने तरीके से जीने का अंदाज कायम रखा है। शायद ऐसा ही कुछ ग्राम्य स्वराज का सपना गांधी ने भी कभी देखा होगा। एक ओर जहां आधुनिकता के दान, अनुदान और कल्याण का जहरबाद पूरे देश के ग्रामीण इलाकों को डसता जा रहा है, वहीं नंदनपुर गांव पूरे भारत में अपनी अलहदा पहचान और चेहरा दिखाने में सफल रहा है। तो सर हम लोग एक गौशाला खुले नंदनपुर में। कोई भी बूढ़ी गाय को हम बाहर नहीं ले जाते कि बाहर मतलब दूध छोड़ दिया तो उसका वो मतलब उपयोग नहीं है तो बाहर हाँक दो, तो उसका भी हम लोग बराबर सेवा करते हैं। टीकमगढ़ के नंदनपुर गांव से यशराज डेवलपमेंट फाइल्स के लिए।